भारतीय शेयर बाजार में भले ही हाहाकार मचा हो, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड खासकर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स पर निवेशकों का भरोसा बरकरार है। यही वजह है कि जनवरी में स्मॉल कैप फंड में निवेश करीब 23% बढ़ा है। तो चलिए महज चंद मिनटों में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि एमफी के ताजा डेटा को डिकोड करते हैं सिर्फ 10 पॉइंट्स में। तो सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? जनवरी में एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 67.25 लाख करोड़ तक पहुंचा है, जबकि एक साल पहले ये 51.74 लाख करोड़ था। इस हिसाब से देखें तो एक साल में 30% का जंप है, और ये स्थिति तब है जब बाजार भारी उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में कुल 39,687 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जो कि पिछले महीने के मुकाबले 4% की गिरावट दिखाता है। दिसंबर में इनफ्लो 41,156 करोड़ का रहा था। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरे पॉइंट के मुताबिक एमपी का जो आंकड़ा कहता है, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में सबसे ज्यादा 9,016 करोड़ रुपए का निवेश आया है। इसके बाद स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का नंबर आता है, जो कि चौथे पॉइंट में है। चौथे पॉइंट में अगर हम देखें तो जनवरी में स्मॉल कैप फंड में शुद्ध रूप से 5,720 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जो कि करीब 23% की बढ़ोतरी दिखाता है। यह आंकड़ा दिखाता है कि निवेशक ज्यादा जोखिम उठाने के लिए अभी भी तैयार हैं। अब हम बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की ओर। लार्ज कैप फंड्स में जनवरी में 3,063 करोड़ रुपए का निवेश आया, जो कि दिसंबर में 2,010 करोड़ रुपए के मुकाबले ज्यादा है। इस हिसाब से 52.3% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं मिड कैप कैटेगरी में 5,147 करोड़ रुपए का इनफ्लो रहा है, जबकि पिछले महीने ये 5,093 करोड़ रुपए का इनफ्लो रहा था। अब हम बढ़ते हैं छठे पॉइंट की ओर। निवेश के मामले में डेट म्यूचुअल फंड को लेकर निवेशकों का रुख बदला है। जनवरी महीने में डेट म्यूचुअल फंड में कुल 1.28 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। इसके मुकाबले दिसंबर 2024 में डेट फंड से 1.27 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी। अब सातवें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सातवां पॉइंट क्या कहता है? महीने के आधार पे, यानी कि हम जनवरी महीने की बात कर रहे हैं, तो इसमें इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ईएलएसएस फंड में निवेश में सबसे ज्यादा 324% का उछाल आया है। दिसंबर 2024 में ईएलएसएस फंड में 187 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था, और ये जनवरी में 2025 में बढ़कर 797 करोड़ रुपीस का हो गया, यानी कि 187 करोड़ से बढ़कर 797 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। अब आठवां पॉइंट क्या कहता है वो भी आपको बता देते हैं। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में जनवरी में 5,697 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये एक ऐसा फंड है जो निवेशकों को विदेशी मार्केट का भी एक्सपोजर देता है। हाइब्रिड स्कीम्स की बात करें तो 8,767 करोड़ रुपए का निवेश आया है यहाँ पर जनवरी में, जबकि पिछले महीने बात की जाए दिसंबर महीने की तो ये 4,369 करोड़ का निवेश रहा था। कैटेगरी में सबसे अगर आप निवेश देखें तो यहाँ पे आर्बिट्राज फंड का अगर आप नंबर देखें तो वो 4,291 करोड़ रुपए का इनफ्लो रहा है, जबकि पिछले महीने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में सबसे अधिक इनफ्लो देखने को मिला था। अब नौवें पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे लिक्विड फंड्स में जनवरी में 91,592 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश आया है, जबकि दिसंबर में लिक्विड फंड्स में 66,532 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी। अब 10वें पॉइंट की बात करते हैं, आखिरी पॉइंट की। इस महीने नए फंड ऑफर यानी कि एनएफओ में 4,544 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिसमें 12 नए लॉन्च शामिल हैं। इंडेक्स फंड श्रेणी में सबसे अधिक एनएफओ लॉन्च हुए हैं, उसके बाद सेक्टोरल और थीमेटिक फंड का स्थान रहा है। तो हम लोग आपके सामने हमने कोशिश करी कि एमफी का जो डाटा है पूरा डिकोड किया जा सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।